भारतीय जनता पार्टी, आपको जानकारी है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब जवाबदेही एक 45 वर्षीय नवयुवक को दी जा रही है तो एक बड़ी बात है। ऐसा नूतन और नवीन प्रयोग केवल बीजेपी ही कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मोदी जैसा प्रधानमंत्री यदि यह कहते हों कि नितिन नवीन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा अध्यक्ष यही है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे राष्ट्र के लिए। जो मेरी जानकारी है 60 से 70% संगठन के पदों पर या विधायी या संसदीय जीवन में युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है। जाति से नवीन आते हैं, उस जाति की संख्या पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। कई अनेक फैक्टर हैं जो इन चुनाव को प्रभावित करेंगे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपको मानना होगा और उसी के अनुकूल आपको व्यवहार करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। भाजपा में अब नवीन युग की शुरुआत हुई है। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नितिन नवीन के अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या बदलाव होने वाला है, किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी का कदम होगा। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। देश में क्या बदलाव है, आगे कई राज्यों में चुनाव है। 45 साल के नितिन नवीन, 45 साल के भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी, आपको जानकारी है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही एक 45 वर्षीय नवयुवक को दी जा रही है तो एक बड़ी बात है। ऐसा नूतन और नवीन प्रयोग केवल बीजेपी ही कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। नितिन नवीन केवल 45 वर्ष के हैं, लेकिन अनुभव का एक लंबा सफर इन्होंने तय किया गया। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ये पहली बार विधायक बनते हैं, 5 बार विधायक बन चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी रहते हुए वहां चुनाव में बड़ी जीत इन्होंने बीजेपी को दिलाया है। स्वभाव से विनम्र, अनुशासित और बहुत ही सरोकार रखने वाले, हर व्यक्ति से 1 to 1 संबंध रखने वाले नितिन नवीन का यही गुण इनको इस ऊंचाई पर ले जाने में मददगार बना है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री यदि यह कहते हों कि नितिन नवीन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा अध्यक्ष यही है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे राष्ट्र के लिए। जैसा कि आपने कहा कि कई राज्यों में चुनाव है और अपने अनुभव के आधार पर, संसदीय जो अनुभव रहा है नितिन नवीन का, और ये जब पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने से पहले 1 महीने से ज़्यादा इनको पूरे देश का भ्रमण कराया गया है। संगठन के कई वरीय लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, अनुभव का एक्सचेंज हुआ है और इनको उस लायक बनाया जा रहा है कि उम्र के बड़े, अनुभव में बड़े छोटे सबको साथ लेकर कैसे चलना है। जाहिर है कि इनको दूसरा बड़े जो नेता हैं उनका आशीर्वाद और क्या कहेंगे आप, उनको माने मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन निर्णय इन्हीं का होगा। और इस स्तर पर आप पहुंच गए हैं कि पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, कई और राज्यों में चुनाव है, असम है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं मानता हूं कि इनके पास लंबा अभी समय है और पार्टी इनको मौका देगी। और मैं मानता हूं कि ये देश के लिए, पूरे राजनीति के लिए, या वो युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। भाजपा नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाई है, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की हैं। 30 साल आगे की राजनीति कर रही है। बिल्कुल। कैसे देश में आपको लगता है कि ये बदलाव एक बड़े स्तर पर होगा? ये बहुत बड़ा संकेत है और दूसरी पार्टियों के लिए भी है। जहां के दूसरी पार्टियों की जैसे बात करें, या अभी तक बीजेपी में भी, बीजेपी सांकेतिक तौर पर यह तय कर चुकी है कि 70 से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा उम्र के लोगों को मामूली स्थान दिया जाएगा। गडकरी का कल एक ताजा बयान भी आया है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, रिटायरमेंट को। हाँ, ये संकेत है। जो मेरी जानकारी है 60 से 70% संगठन के पदों पर
या विधायी या संसदीय जीवन में युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है। और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब ही है कि बीजेपी उस ओर अपना व्यवहारिक कदम बढ़ा चुकी है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और बंगाल में चुनाव है। जब नितिन नवीन का नाम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कुछ महीने पहले आया था तो बिहार के लोग तो यही कयास लगा रहे थे कि उनकी जाति को जोड़कर कि बगल में बंगाल का चुनाव है और वहाँ पर कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उनके समाज से बने हैं। क्या यही कारण है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बंगाल में इसका इफेक्ट देखने को ये सतही विश्लेषण है। नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं उस जाति का राजनीतिक महत्व, चूंकि प्रजातंत्र है, संख्या बल मायने रखता है और अब तक जो भी हो रहा है ये चुनावी राजनीति में संख्या बल को देख कर ही किया जाता है। मैं मानता हूं ये दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है बीजेपी का कि जिस जाति से नवीन आते हैं उस जाति की संख्या पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। कई अनेकानेक फैक्टर हैं जो इन चुनाव को प्रभावित करेंगे। जातीय समीकरण का होना कोई महत्व नहीं रखता है। मैं मानता हूं ये गैर व्यवहारिक मामूली सा एक फैक्टर है जिसको इग्नोर करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, वहां पर भाजपा पहली बार अपना मेयर बनाने जा रही है। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने और उसके बाद ये जीत हुई है। मतलब ये संकेत है कि नितिन नवीन के आने के बाद से अब भाजपा के और लंबे जीत का जो श्रृंखला वो बढ़ेगा। आप कह सकते हैं कि कहा जाता है कि पांव इनके अच्छे हैं। मैंने पहले भी कहा कई प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और वहाँ जीत मिली है बीजेपी को। मुंबई के म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी का ऐतिहासिक जीत दर्ज करना मायने तो रखता ही है कि नितिन नवीन आए, कार्यकारी अध्यक्ष बने और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। आप शुभ सूचक के तौर पर इसको देख सकते हैं। अभी लंबी लड़ाई और कई ऐसे अचीवमेंट इनको लेने बाकी हैं। हाँ, लेकिन अच्छा है, शुभ संकेत है। बिहार की हम बात करते हैं कि नितिन नवीन बिहार से हैं। बिहार के लोग आज काफ़ी उत्साहित हैं और जश्न भी मना रहे हैं। बिहार में अब क्या बदलाव होने जा रहा है? बिहार में तो सम्राट चौधरी यहाँ पर बीजेपी के बॉस अभी तक थे। नितिन नवीन जब कार्यकारी अध्यक्ष बने उस वक्त से अब सबकी निगाहें नितिन नवीन पर है। जिस दिन ये घोषणा हुई थी उसी दिन मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बिहार न केवल कई संदर्भों में केंद्र सरकार के प्राथमिकता में है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बिहार केंद्र की प्राथमिकता में है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों, अपने भाषण में बार बार बोल रहे हैं कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है। खासकर इस बार जो विधानसभा में इनकी जीत हुई है, इसके बाद विकास इनका सबसे बड़ा एजेंडा है और नितिन नवीन का इस पद पर दिया जाना, आप इस बात को मानकर चलिए बिहार प्राथमिकता में है केंद्र सरकार का और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार के लिए। अब रही बात सम्राट चौधरी यहाँ नंबर 1 नेतृत्व पर दिख रहे थे, वो अलग जगह है। उनके प्रदेश में राजनीति में उनकी एक हैसियत है, उसकी व्याख्या आप अलग से कर सकते हैं। नितिन नवीन का अब तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो एक अब चेंज हो गया, अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। अब उसके अनुकूल उनको व्यवहार करना होगा और उसके अनुकूल उनका दृष्टिकोण होगा। मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इनको देखना बेवकूफ़ी होगी। राष्ट्रीय संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। बिहार के संदर्भ में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज उनके अभिनंदन समारोह में जो उन्होंने वर्जन दिया है कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, क्या ये बिहार के नेताओं के लिए है? जैसे पिछले दिन नितिन नवीन जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका स्वागत के लिए कोई बड़ा नेता नहीं गया था और उसके बाद जब नितिन नवीन आए तो दोनों डिप्टी सीएम सहित सारे लोग गए थे। ये बिल्कुल देखिए, जो तेज तर्रार व्यक्ति होता है अपने व्यवहार अपने शब्दों से एक संदेश देने का काम करता है। मोदी जी ने आज वही किया है। उनका यह कहना कि मेरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीचे के तमाम नेताओं के लिए एक सीख है कि सम्मान कुर्सी का, पद का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपको मानना होगा और उसी के अनुकूल आपको व्यवहार करना होगा। आपने जिस प्रसंग की चर्चा की, ये गलती बिहार के नेताओं से हुई है, लेकिन तुरंत इसका संदेश दिया गया अपने तरीके से। और बाद के दूसरी यात्रा में जब वो दिल्ली से आए तो जैसा कि आपने कहा और सारे लोगों ने देखा,
बिहार के तमाम नेता बड़े छोटे एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो एक शुभ संकेत है कि बड़े नेताओं का इस ओर इस तरह से ध्यान देना, नितिन नवीन को सम्मान देना, क्योंकि आप नितिन नवीन को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टी के, विश्व के सबसे बड़े पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप सम्मान दे रहे हैं। ये तो संस्कार की बात है, आचरण की बात है। ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अब देश में जाने जाएंगे। 45 साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के हुआ और 45 साल नितिन नवीन का उम्र है। अब ऐसे में देश और बिहार में क्या बदलाव होगा नितिन नवीन के आने के बाद से, इस विषय को लेकर हमने चर्चा की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।